और वही रुख करते हैं आंध्र प्रदेश की खबरों का नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में एपी काबीना का इजलास, काबीनी इजलास में लिए गए कई अहम फैसले। ईंधन की बढ़ती कीमतों पर कंट्रोल करने की मांग, आंध्र प्रदेश में लेफ्ट पार्टियों का एहतजाज, पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में शामिल करने का किया मुतालबा। महंगाई पर काबू पाने में मरकज और रियासती हुकूमत नाकाम, महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हसीना सैयद का इल्जाम, खवातीन को 33% रिजर्वेशन देने की मांग। विजयवाड़ा में इंडियन बैंक के ज़ेर एहतमाम क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम, त्यौहार के मौके पर कर्ज हासिल करने के लिए आवाम को सहूलत। आंध्र प्रदेश काबीना का इजलास आज मुनक्किद किया गया। काबीना ने कई अहम फैसले लिए। रियासती वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा नानी ने बताया कि काबीना ने टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त को फ़ाल करने के लिए सिनेमाटोग्राफी कानून में तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस लाने को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि काबीना ने महकमे रेवेन्यू में ज़मीनों और दुकानों की लीज़ के मामले पर कानून में तरमीम पर तबादला ख्याल किया। अम्मा वड्डी स्कीम से इस्तिफादे के लिए 75% हाजिरी को लाजमी करार दिया गया है। विशाखापट्टनम में अडानी ग्रुप को अराजी हवाले करने की मंजूरी दी गई है। मेगा डेटा सेंटर बिजनेस पार्क के लिए अराजी मंजूर की गई है। करनूल जिला कलेक्ट्रेट पर लेफ्ट पार्टियों के कारकुनों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने बढ़ते पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे की मजम्मत की। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और कीमतों में कमी करने का मुतालबा किया। CPM लीडर एम गफूर ने मरकजी हुकूमत पर गरीबों पर माली बोझ डालने का इल्ज़ाम लगाया। एम गफूर ने जगन मोहन रेड्डी से पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों को कम करने के लिए टैक्स में कमी करने की अपील की। गैस का दाम बढ़ाती जा रही है, कहाँ तक बढ़ाते? अब तक 75 बार उसको एडजस्टमेंट करे हैं, रोजाना कर रहे हैं। क्या इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ा है? क्या नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में दाम वही है। फिर इंडिया में कहीं को बढ़ रहा है? श्रीलंका में नहीं बढ़ता, बांग्लादेश में नहीं बढ़ता, नेपाल में नहीं बढ़ता, पाकिस्तान में दाम नहीं बढ़ता। पेट्रोल डीजल हिंदुस्तान में इतना कीमत हो गया है कि मिडिल क्लास के लोग भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम मांग कर रहे हैं मरकजी हुकूमत को, एक्साइज टैक्स कम करो। और मांग है केरला में 1 रुपया 2 रुपया कम करे हैं, आप भी कम करो वैसा। लेफ्ट पार्टियों की जानिब से विजयवाड़ा में भी एहतजाज किया गया। लेफ्ट पार्टियों के कारकुनों ने ईंधन की बढ़ती कीमतों पर कंट्रोल करने की मांग की और महंगाई में इजाफे के लिए मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। CPM लीडर P मधु और CPI लीडर रामकृष्णा ने ईंधन की कीमतों को GST के दायरे में लाने की मांग की। लारी एसोसिएशन की जानिब से करनूल में नेशनल हाईवे पर एहतजाज किया गया। बेंगलुरु हैदराबाद नेशनल हाईवे पर लारी मालिकान ने डीजल की कीमतों में कमी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। एहतजाजियों ने घंटे तक ट्रैफिक को जैम किया। डीजल और पेट्रोल की कीमतों को GST के दायरे में लाने की मांग की। जनसेना पार्टी तर्जुमान P महेश ने आंध्र प्रदेश में बढ़ते ड्रग्स के मामलों पर तशवीश का इजहार किया और उन्होंने हुकूमत से रियासत को ड्रग्स फ्री बनाने की मांग की। As Annapurna Andhra Pradesh now is being called, it is a drug Andhra Pradesh and Ganjai Andhra Pradesh. Why the Chief Minister is not taking to stop cultivating Ganjai? We are seriously demanding the state government to take serious steps to control Ganjai and drugs in the Andhra Pradesh state. कांग्रेस पार्टी खवातीन सेल की कौमी जनरल सेक्रेटरी हसीना सैयद ने करनूल का दौरा किया। करनूल कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। हसीना सैयद ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी और रियासती हुकूमतें गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि रियासत और मरकजी हुकूमत खवातीन को सिक्योरिटी फराहम करने में भी नाकाम हो चुकी हैं। महंगाई और खवातीन पर हमले बढ़ते जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार हासिल होने पर कीमतों पर काबू पाया जाएगा। का सरकार का बड़ा बड़ा वादा था, जब वो लोग सत्ता में आए थे वो लोग क्या क्या वादा नहीं किए थे। पर्टिकुलरली महिलाओं के लिए उन्होंने बोला हम लोग 50% रिजर्वेशन करेंगे।
अरे 50% नहीं, एटलीस्ट 33% रिजर्वेशन आप पार्लियामेंट में और असेंबली इलेक्शन में लाओ। वही तो हम लोग बोल रहे हैं। कितना अट्रॉसिटीज़, महिलाओं के ऊपर जो अट्रॉसिटीज़ आजकल देश भर में हो रहा है, ये अट्रॉसिटीज़ कहीं। विजयवाड़ा में कर्ज की तकसीम का मेला इंडियन बैंक के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किया गया। इंडियन बैंक के जोनल मैनेजर राजशेखर ने मेले का इफ्तिताह किया। तमाम बैंकों ने अपने अपने स्टॉल लगाए। हुकाम ने बताया कि ये छोटे पैमाने की सनतों की कारोबार की तरक्की, ज़राअत और तालीम को कर्ज फराहम किया जा रहा है। उन्होंने सारिफीन से फ़ायदा उठाने की अपील की। Purpose of this program is credit availability is not an impediment for the development of the economy. Credit availability, there should be free availability of the credit, and you have to support MSME, agriculture, and entire RAM segment, retail also. So festive season is going on, various concerns are given. So it is a very big opportunity to all customers and also to bankers and for the development of the district. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर अब्दुल वारिस ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी इख्तिदार में नफरत की सियासत बढ़ रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के नामों को बदला जा रहा है और मुल्क की तारीख को भी बदलने की कोशिश की जा रही है। सियासतदान नफरत की सियासत को और हवा दे रहे हैं। अगर ये एक मुल्क के लिए खतरा है, मुल्क में जानबूझकर अनारकी फैलाने की कोशिश हो रही है, जबकि अनारकी को ख़त्म करना हुकूमत हिंद या हुकूमत में जो लोग हैं उनका जिम्मेदारी है। लेकिन हमने इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।